In this lecture, we will discuss about nanoscale properties, which are very necessary to understand the nanomaterial science. So हम साइज ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे और नैनो स्केल को डिस्कस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिसिप्लिन के लिहाज से. द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज एट द नैनो स्केल. नैनो स्केल पे हमेशा हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो लार्ज स्केल से की बजाय चेंज हो जाती हैं. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स कैन बी quite different from those of large particles of the same substance. अगर कोई एक मटेरियल है और उसकी अगर हम दो फॉर्म्स लें, एक बल्क फॉर्म लें उसकी और एक उसकी नैनो फॉर्म लें, तो दोनों फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी. और ये प्रॉपर्टीज किस वे में डिफरेंट होंगी? Altered properties can include but are not limited to color, solubility, मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में वो डिफरेंट होंगे, मोबिलिटी में, एंड सम केमिकल रिएक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. बायोलॉजिकल एक्टिविटी में जैसे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, जैसे कि सिल्वर की हम एग्जांपल लेते हैं कि बल्क फॉर्म में वो बल्क फॉर्म से जब वो नैनो स्केल पे आता है तो उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इन्हांस हो जाती हैं. द साइज ऑफ एटम. हम जानते हैं कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, और क्या होता है कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है. अब किस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं साइज ऑफ एटम का? तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी बेस पर हम एटम्स के साइज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे कि अ ह्यूमन हेयर इज अबाउट 1 मिलियन कार्बन एटम्स वाइड, कि 1 मिलियन यानी 10 लाख कार्बन एटम्स की जो विड्थ है वो एक ह्यूमन हेयर की विड्थ के इक्वल है. अ टिपिकल ह्यूमन सेल कंटेन्स रफली 1 ट्रिलियन एटम्स. एक ह्यूमन सेल में तकरीबन 1 ट्रिलियन एटम्स हो सकते हैं. A speck of dust might contain 3 ट्रिलियन एटम्स, कि डस्ट का कोई एक स्पॉट या कोई एक मार्क डस्ट का उसके अंदर 3 ट्रिलियन एटम्स हो सकते हैं. एंड इट वुड टेक यू अराउंड 500 years टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ ग्रेन ऑफ साल्ट, कि हमें 500 साल लग सकते हैं अगर हम रेत के जर्रे के अंदर एटम्स को गिनने बैठें. तो ये इन चीज़ों से, इन कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि एटम का जो साइज है वो कितना स्मॉल है. तो किस तरह अब हम जानते हैं कि नैनो स्केल जो है और एटॉमिक स्केल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. नैनो मटेरियल्स आर क्लोजर इन साइज टू सिंगल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. बिल्कुल नैनो मटेरियल्स जो है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स के स्केल से बिल्कुल ज़्यादा क्लोज हैं देन टू द बल्क मटेरियल्स. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस. मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा होता है that retains all the properties of substance without losing its chemical identity. It contain all its property and it's composed of, और एटम्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है. क्वांटम मैकेनिक्स इट इज अ साइंटिफिक मॉडल दैट वाज डेवलप्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन एंड एनर्जी ऑफ एटम्स. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप किया गया था ताकि हमें इलेक्ट्रॉन्स की और एटम्स की मूवमेंट या मोशन के बारे में पता चले. ड्यू टू द स्मॉलनेस ऑफ नैनो मटेरियल्स देयर मास इज एक्सट्रीमली स्मॉल. क्योंकि नैनो मटेरियल्स का साइज बहुत छोटा होता है तो यानी उनका जो मैस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा. एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिकम निग्लिजिबल. और बहुत ज़्यादा स्मॉल मास होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो निग्लिजिबल हो जाएगी. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट होती हैं. इंस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर डोमिनेंट इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इज अ फिनोमिनन. और इस कॉन्सिक्वेंस के तौर पर इसके नतीजे में एक कॉन्सेप्ट होता है टनलिंग. टनलिंग एक क्वांटम मैकेनिक्स का या एक क्वांटम इफेक्ट है जो कि हमें बताता है
कि जिस तरह कि हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव लाइक नेचर भी होती है। तो टर्निंग इफेक्ट जो है ये एक वेव लाइक नेचर है। ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिफरेंट बैरियर्स को क्रॉस करते हैं। इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी में ये इफेक्ट क्या होगा कि इस इफेक्ट के थ्रू हम जब इलेक्ट्रॉन्स या नैनो पार्टिकल्स जो हैं, नैनो पार्टिकल के अंदर जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब बैरियर्स को क्रॉस करते हैं तो ये इफेक्ट हमें मदद देता है कि हम जो है उस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकें। टनलिंग इज अ फंडामेंटल क्वांटम इफेक्ट and it is the basis of a very important instrument for imaging nanostructure surfaces. टनलिंग जो है एक फंडामेंटल क्वांटम इफेक्ट है जिसने अभी पहले डिस्कस किया, और ये एक बेस है एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की, जो कि माइक्रोस्कोप की, जिस तरह स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, जो हमें हेल्प करती है कि हम नैनो स्ट्रक्चर सर्फेसिस को ऑब्जर्व कर सकें या उसकी इमेजिंग कर सकें। सो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर लाई करते हैं और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, लाइक क्वांटम कन्फाइनमेंट। इन अ नैनो मटेरियल सच एज मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड इन स्पेस। अब नैनो मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक स्पेस में कन्फाइंड होते हैं, ये बिखरे नहीं होते बल्कि कन्फाइंड होते हैं स्पेटियली, रेदर देन टू फ्री मूव इन द बल्क ऑफ अ मटेरियल। जिस तरह बल्क मटेरियल के अंदर वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, नैनो मटेरियल के अंदर वो कन्फाइंड होते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्वांटम कन्फाइनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट एट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। नाउ व्हाट आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स? हमने देखा कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या लाइट को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो स्मॉल ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल्स में या लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल्स में जंप कर जाता है। तो इन द केस ऑफ नैनो मटेरियल्स के जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप कर जाते हैं हायर ऑर्बिटल्स में, यानी ये इन बिटवीन एनर्जी लेवल। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ पार्ट ऑफ अ लाइट या कुछ पार्ट ऑफ अ फोटोन वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो इन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स रहते हैं। नैनो मटेरियल्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, दे ओनली एग्जिस्ट एट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। Quantum dots are nanomaterials that display the effect of quantization of energy. Quantum dots जो हैं वो quantization of energy display करते हैं ये property को। Random molecular motion. Molecules move due to their kinetic energy. This is a well-known thing कि molecules जो हैं वो kinetic energy के through move करते हैं और इसी को हम random molecular motion कहते हैं। अच्छा, वो क्या कहता है कि जी मैक्रो स्केल में दिस मोशन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दस इज नॉट इन्फ्लुएंशियल ऑन हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स। मैक्रो स्केल पे ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो इसका इतना असर नहीं होता कि हम अंडरस्टैंड करें कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम नैनो स्केल पे जाते हैं तो ये जो मोशन होती है, ये जो रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन होती है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है और देन दे हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन हाउ दे बिहेव, और देन ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस असर रखती है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स मूव करते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ अ रैंडम काइनेटिक मोशन इज ब्राउनियन मोशन। जिस तरह ब्राउनियन मोशन जो है पार्टिकल्स की, ये एक रैंडम काइनेटिक मोशन की एग्जाम्पल है। सो लेट्स डिस्कस नैनो स्केल एट related to the discipline of chemistry. It has already been stated that nanomaterial is formed of at least a cluster of atoms. हम जानते हैं कि नैनोमटेरियल जो है क्लस्टर ऑफ एटम से बना होता है या क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है। सो कोई ना कोई तो बॉन्डिंग या केमिकल लिंकेज जो है उन एटम्स में या उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती होगी, जो कि नैनो साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब वो क्या क्या है? दे आर जनरली क्लासिफाइड एज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के अंदर केमिकल इंटरेक्शंस आ जाते हैं। दीज आर द बॉन्डिंग्स दैट इन्वॉल्व चेंजेस इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये बॉन्डिंग्स ऐसी हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं कि
केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह चेंज हो रहा है, जिस तरह उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है या मेटेलिक बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडरवाल फोर्सेस हैं एंड सम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं। दे डू नॉट इन्वॉल्व चेंजेस इन द केमिकल स्ट्रक्चर, ये केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये हमें बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो बॉन्डिंग होती हैं उनके बारे में बताते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज अ फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू डिफरेंट फोर्सेस। So nanomaterials often arise from a number of molecules held together or large molecules that assume specific three-dimensional structure through intermolecular bonding. So nanomaterials या तो small molecules आपस में मिलकर बनते हैं या large कुछ three-dimensional molecules intermolecular bonding के through या आपस में join करके nanomaterials बनाते हैं। Therefore, nanoscience also deals with the सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री। सो नैनो साइंस सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री के साथ डील करती है। और ये केमिस्ट्री क्या है? द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। सुपरमोलिकुलर केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा इंटरेक्शन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडरवाल फोर्सेस हैं, बट दीज इंटरेक्शंस आर वीक, These forces are weak। लेकिन जब ये लार्ज नंबर में होती हैं, ज्यादा होती हैं, तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है। These bondings are weak interactions, but in large number they can have a total energy that can be quite significant। large number में उनकी एनर्जी significant हो सकती है। For instance, the structure of DNA, which is about cross section of 2 nanometer, the two helices are held together by numerous hydrogen bonds। अब हम डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखें, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि डीएनए एक नेचुरल नैनो मटेरियल है बॉडी के अंदर, इसके दो हेलिक्स के दरमियान हमें बॉन्डिंग नजर आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि पाई जाती है। One type of intermolecular bonding particularly significant in nanoscience is the hydrophobic effect। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है नैनो साइंस में। अब हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, जो वाटर फेयरिंग होते हैं। दिस इज अ प्रोसेस बेसिकली ड्रिवन बाय एंट्रोपी विच हैज़ अ मेजर रोल इन बायोलॉजिकल मटेरियल्स। बायोलॉजिकल मटेरियल्स के अंदर इस इफेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। In simple terms, it is the property by which non-polar molecules tend to form aggregates of like molecules in water। सिंपल टर्म में ये एक ऐसी हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो वो क्या करते हैं? वो पानी की सरफेस के ऊपर एग्रीगेट्स बना लेते हैं, जिस तरह ऑयल है। तो हमने देखा कि नैनो मटेरियल्स जो होते हैं वो भी they have a property to form aggregates बना लेते हैं। So these were some nanoscale properties जो कि different disciplines के थ्रू हमने अंडरस्टैंड की।